अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के एनाटॉमी। अच्छा बच्चों, एनाटॉमी बेसिकली होती क्या है, हम लोग देखते हैं कि वो जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बना हुआ है। ठीक है, अब सीवीएस है ना, तो सीवीएस की एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ेंगे हार्ट को, ब्लड वेसल्स को। ठीक है, हार्ट किस तरह से हमारा स्ट्रक्चर है, उसका किस तरह से वो बना हुआ है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं वो किस तरह से हमारे पास बनी हुई हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। अब सिंपल से इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर बात कीजिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट एंड वेस्कुलर का मतलब वेसल्स पर। ठीक है, वेसल्स हमारे पास क्या होती है, ब्लड वेसल्स। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि वो सिस्टम जो ब्लड और वेसल दोनों पर मुश्तमिल होता है। अब आगे बात कीजिए हमारे पास हार्ट। अब हार्ट के काम क्या होता है, बेसिकली एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। और अगर वेसल्स की बात की जाए तो बेसिकली वेसल्स का हमारी बॉडी में ना नेटवर्क होता है, जिसमें क्या होता है, अब नेटवर्क किस चीज़ का, छोटे छोटे वेसल्स कह लो, पाइप टाइप होते हैं ना, हमें पता है उसमें ब्लड फ्लो करता है। हार्ट ने क्या करना है, ब्लड पंप करना है बॉडी को, और वो जो वेसल्स होती हैं उन्होंने डिफरेंट पार्ट में हमारी बॉडी को ये जो ब्लड होता है उसको सप्लाई करना होता है। फिर हमारी बॉडी के अंदर हार्ट के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल्स होते हैं, एट्रियम होता है। अगर हम बात की जाए हार्ट के राइट साइड की, तो जो राइट साइड होते हैं हार्ट की, वो क्या करेगी, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है लेकिन ऑक्सीजन कम होती है, उसको सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा हमारी बॉडी की लार्जेस्ट वेन होती हैं, ये क्या करती हैं, राइट एट्रियम के अंदर पर ब्लड डालती हैं। ठीक है, अब ये जो राइट साइड होती है हार्ट की, इसने क्या करना है, लंग्स के अंदर इसी ब्लड को भेजना है। ठीक है, और जो लेफ़्ट साइड होती है वो क्या करेगी, लंग्स से ब्लड को रिसीव करेगी जिसमें ऑक्सीजन शामिल होती है। अब जो लेफ़्ट वाली होती है फिर वो बॉडी को ऑक्सीजनेटिव वाला ब्लड देगी। फिर यही कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम है कि इसने क्या करना है, बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है, और उस ब्लड सप्लाई होने की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट्स होती है, इसके अलावा हमारे पास सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं। तो ये हार्ट और वेसल्स ये काम करती हैं, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करती हैं। फिर आगे हम बात कीजिए हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं, नॉर्मली क्या होते हैं, एज के साथ साथ जहाँ हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर काम करना छोड़ देते हैं, उनके अंदर उनकी फंक्शनिंग एबिलिटी कम हो जाती है, इसी तरह हार्ट का भी ऐसे ही सीन होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी क्या होता है, एज के साथ साथ डेफिशिएंसी आ जाती है इन चीज़ों में। आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में सिंपल से आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज जो होती हैं इनका काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, बेसिकली उसको जो कलेक्ट करती हैं, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करती हैं वो कौन सी होती हैं, आर्टरीज। इसी तरह वह जो हमारे पास क्या होती है, वेन्स होती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कलेक्ट करती हैं हमारी बॉडी से। वेन्स होती है एक्सेप्ट वन वेन एंड एक्सेप्ट वन आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी वाहिद आर्टरी होती है जिसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह पल्मोनरी वेन वाहिद वेन होती है जिसमें क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अलावा अगर हम बात कीजिए हमारे पास आर्टरीज होती क्या हैं, आर्टरी सिंपल से वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को हार्ट से अवे लेकर जाती हैं, यानी कि जो बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं। अब इसके अंदर हमारी जो आर्टरीज होती हैं इनकी अंदर स्ट्रक्चर जो साइज़ चेंज होता जाता है। इसके बाद इनकी लेयर्स की बात करें, एनाटॉमी हमने पढ़नी है ना, तो हमारे पास आर्टरीज की 3 लेयर होती हैं, मेजर 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले आती है ट्यूनिका। ठीक है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, इसके अलावा ट्यूनिका मीडिया, और लास्ट आती है ट्यूनिका इंटीमा। अब जो एडवेंटिशिया होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, वेसल्स की, आर्टरीज की, जो कि किसी मटेरियल से बनी होती है, फाइब्रस मटेरियल से। इसी तरह हम ट्यूनिका मीडियस की बात की जाए तो स्मूथ मसल से बनी होती है, इलास्टिक से बनी होती है। और अगर ट्यूनिका इंटीमा से, तो ये हमारे पास स्क्विमस और एपिथेलियल सेल से बनकर बनी होती है। इसी तरह फिर क्या होता है, ये जो आर्टरीज होती हैं ना आगे जाके डिवाइड होती जाती हैं। आर्टरीज आगे से किस में, आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होंगी, वो कैपिलरीज में डिवाइड होंगी, फिर वेन्यूल्स में डिवाइड होंगी, कैपिलरीज, फिर वेन्स में। तो बेसिकली किस तरह से डिवाइड होती है, ये जो उनकी मस्कुलर एबिलिटी होती है, स्मूथ मसल जो इलास्टिसिटी होती है ना, वो बेसिकली वो क्या होती है, कम होती जाती है। इस लार्जर आर्टरीज के अंदर बात की जाए उसमें हमारे पास कौन क्या एओर्टा होता है, ठीक है, इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, ट्यूनिका मीडिया, उसके अंदर ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू एओर्टा की। इसी तरह हमारे पास जो होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, अब बच्चों जो हमारे पास इलास्टिसिटी होती है वो क्या करती है, वो हेल्प आउट करवाती है इनको, किसके अंदर, स्ट्रेचिंग के अंदर हेल्प आउट करवाती है। इस तरह से हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, इसकी जो वेव जनरेट होनी होती है ना, वो इलास्टिसिटी की वजह से ही होती है। इसके अलावा अगर हम बात कीजिए नेक्स्ट हमारे पास जो आता है
इसके अलावा फिर स्मूथ मसल का बताया हुआ, जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो बेसिकली हमारे पास सिंपल से क्या करती है, जो प्रेशर वगैरह होता है आर्टरीज के अंदर उनको रेगुलेट करती हैं। इसी तरह हमारे जो सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर होते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करवाती है। अगर बात की जाए ना आर्टरीज जो होती हैं, अगर नेक्स्ट हमारे पास आता है एनास्टोमीज। एनास्टोमीज बेसिकली वो आर्टरीज का लिंक होता है। अब बच्चों एनास्टोमीज बेसिकली क्या कहते हैं, ऐसी आर्टरीज होती हैं जो हम देखें, अगर हमने किसी जगह सप्लाई करना होता है ब्लड, ठीक है, वहाँ पे एक लिंक बनाया जाता है। ठीक है, अगर हम हाथों की बात की जाए, इसके अलावा फुट की बात की जाए, तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये आर्टरी है। ठीक है, ये आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, ये हमारे पास ये जो लिंक बना होता है ना, ये हमारे पास एनास्टोमीज होती है। अब देखिए, अगर फ़र्ज़ करें किसी साइड ये ब्लॉक हो गया, तो लेकिन ये तो चीज़ ओपन हो गई ना, तो इसने तो ब्लड सप्लाई करना होता है, नहीं तो ये ब्लड सप्लाई करेगी उसके बदले। इसे हम कहते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। यानी कि ये जो लिंक बनेगा ये हमारे पास क्या होती है, एनास्टोमीज। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एंड आर्टरीज। ठीक है, ये बेसिकली एक आर्टरी होती है। एंड आर्टरीज बेसिकली क्या होता है, हमारे पास टिश्यू को ब्लड सप्लाई करने के लिए जो छोटी छोटी आर्टरीज बनती हैं ना, तो बेसिकली वो हमारे पास एंड आर्टरीज होती हैं। अगर हम बात कीजिए हमारे ब्रेन को जो सर्कुलेशन, एग्जांपल के तौर पर हमारे जो ब्रेन के ऊपर सर्कुलेशन जाती है, ब्लड सप्लाई होता है, वो किसके ज़रिए जाता है, सर्कस ऑफ विलियस के ज़रिए। वो आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि इसकी एंड आर्टरीज की होगी। एंड आर्टरीज छोटी सी आर्टरीज होती हैं जो कि टिश्यू वगैरह को ऑक्सीजन सप्लाई करने में हेल्प करवाती हैं। इसी तरह अगर हमारे एंड आर्टरीज अगर उनके अंदर कोई ब्लॉकेज आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है, और टिश्यू को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड नहीं मिलेगा, तो उनकी अल्टरनेट डेथ होगी। एनास्टोमीज के अंदर क्या होता है, बेसिकली वो ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाए तो अल्टरनेटिव पाथ प्रेजेंट होता है, लेकिन एंड आर्टरीज के अंदर अल्टरनेटिव पार्ट नहीं प्रेजेंट होता। यानी कि अगर वहाँ ब्लॉकेज हो गई तो यहाँ ये नहीं होगा कि दूसरी आर्टरी आके ब्लड सप्लाई करेगी, इस तरह से वहाँ डेथ हो जाए, क्योंकि दूसरा कोई रूट ही नहीं है। फिर हमारे पास आते हैं कैपिलरीज। अब आर्ट्रियोल जो होती हैं वो आगे फर्दर डिवाइड होती हैं, और वो डिवाइड होने की वजह से क्या, डिवाइड होकर जो मज़ीद छोटी वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो क्या होती हैं, कैपिलरीज। अगर बात की जाए कैपिलरीज, तो इसकी जो वॉल्स होती हैं वो सिंगल एंडोथेलियल सेल से बनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, वाटर और जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ईजिली पास कर सकते हैं। ब्लड सेल्स और जो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक प्लाज्मा जो हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, जो कि ये पहले से स्मॉल होती हैं, इनके जो पोर्स होते हैं वो भी स्मॉल होते हैं। तो जो ब्लड सेल्स हो गए, इसके अलावा जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं वो कैपिलरी से इतनी आसानी से पास नहीं हो सकते। यानी वो ये तो नहीं होगा कि वो ब्लड से निकल कहीं और चले जाए, तो वो उसमें ही रहेंगे। आगे बात हो रही है हमारे पास जो कैपिलरीज होती हैं, इनका टाइनी वेसिकल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो आर्ट्रियोल्स और वेनियोल्स को आपस में कनेक्ट करके रखेगा। अब इसका डायमीटर तकरीबन 7 माइक्रोमीटर होता है रेड ब्लड सेल्स में। आगे नेक्स्ट हमारे पास बताया हुआ है कि अच्छा यहाँ पे ये सिंपल से क्या होता है, कैपिलरीज के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्मूथ मसल्स की क्या होती है, रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है कैपिलरीज के अंदर उसको रेगुलेट करती हैं। इसी तरह अगर हम बात की जाए कुछ जगह पे, जैसे लीवर हो गया, बोन मैरो हो गया, वहाँ पे जो कैपिलरीज होती हैं वो थोड़ी वाइडर होती हैं, क्योंकि और वहाँ पर लीकेज जो होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है। अब इन जगहों पर जो कैपिलरीज होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, साइनोसॉइड्स, क्योंकि उनकी जो वॉल्व होती हैं वो इनकम्पिटेंट होती हैं, उनके अंदर स्पेस भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बॉडी पार्ट। उसके अलावा अगर बात कीजिए ब्लड फ्लो की, तो उनके अंदर ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होता है। अच्छा, जहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो वहाँ प्रेशर कम होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कैपिलरी रिफिल टाइम, अच्छा अगर हम लोगों ने किसी भी स्किन का कैपिलरी रिफिल टाइम देखना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो स्किन का जो एरिया होता है उसको हम फर्मली प्रेस करते हैं अपने फिंगर के साथ। ठीक है, जब उसको फिंगर प्रेस करते हैं ना, जब हम उसको छोड़ते हैं ना, तो फ़ौरन से वहाँ रेडिश कलर आ जाता है। अगर वहाँ जो रेडिश कलर होता है वो अगर उसमें डिले हो गया, तो इसका मतलब है उसकी जो ब्लड वगैरह है उसमें सर्कुलेशन अच्छी नहीं है। नॉर्मली कितना टाइम लेता है, तकरीबन 2 सेकंड लेते हैं कैपिलरीज को कि वो रिफिल दोबारा से हो जाए, अगर हम अपने फिंगर को रिमूव कर दें। इसके अलावा अगर बात की जाए वेन्स की, तो वेन सिंपल से क्या होता है, वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर होता है वो हार्ट से, वेन्स का काम क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हार्ट में वापस रिटर्न करना। इसके अलावा इसमें हमारे पास कौन कौन से 2 वेन्स होती हैं, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, ये 2 मेजरली इन्वॉल्व होती हैं, जो कि सारी बॉडी की जितनी भी वेन्स होती हैं इनमें कलेक्ट होती हैं। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, और उसको ब्लड को वो हार्ट में पहुँचाती हैं, हार्ट से फिर वो सर्कुलेशन स्टार्ट होती है। आगे बात की जाए हमारे पास वेन्स की वॉल की, तो इसकी जो वॉल्व होती हैं वो आर्टरी से थिनर होती हैं। ठीक है, अगर बात इसमें ये थिनर भी होती हैं, इसके साथ जो मसल्स होते हैं वो भी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज़, और यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज़।
अच्छा, अगर हमको देखा जाए किसी भी जगह पे कोई कट लग जाए तो जो वो वेन्स होते हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, जिसकी वजह से क्या वेन्स कोलैप्स कर जाती हैं, आपस में जॉइन कर जाती है। लेकिन हमारे पास अगर आर्टरीज़ की बात की जो वो रिमेन ओपन होती है। अगर आर्टरीज़ को बंदा काट लेता है आपने तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर होता है वहाँ से हाई प्रेशर की अमाउंट में निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वेन्स की बात की जाए तो वेन्स चूँकि वहाँ प्रेशर कम होता है, अगर वेन कट जाए तो जो प्रेशर होता है वो कम होता है, उसमें ब्लड प्रेशर कम होता है, तो इसलिए जो ब्लड होता है वो एक कम प्रेशर के साथ निकलता है। लेकिन अगर आर्टरी कट जाए तो जो प्रेशर ब्लड की एक्सेपिंग का ना वो बहुत ज़्यादा होता है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर हम बात कीजिए स्मॉलेस्ट वेन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन सी होती है, वेन्यूल्स। आगे इसके अलावा हमारे पास वेन्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। अब सेमीलूनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ये ना इनकी जो शेप होती है वो मून लाइक होती है, हाफ मून लाइक, इसलिए इनको सेमीलूनर वॉल्व होती कहा जाता है। अब इनका काम क्या होता है, बेसिकली ये प्रिवेंट करते हैं जो ब्लड फ्लो होता है ना उसको बैकेज से प्रिवेंट करते हैं। अब हम वेन्स को बात कीजिए तो वेन्स को हम कैपिलर वेसिकल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंसिबल होती हैं। इसके साथ साथ ये हमारे पास बॉडी का जो लार्जेस्ट ब्लड होता है इनके पास होता है, इसके पास कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसको हम कैपेसिटेंस वेसल कहा जाता है। अब ब्लड सप्लाई की बात की जाए, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, चूँकि हमारी ब्लड वेसल थिक होती हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है ब्लड सप्लाई। अगर बात की जाए तो चूँकि हमारी जो आउटर लेयर होती है वो टिश्यूज़ की वो क्या होती है, थिक होती है, तो वहाँ जो ब्लड सप्लाई होता है वो ब्लड वेसल्स प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह अगर हम बात कीजिए तो थिन वॉल वेसल्स होती हैं, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन कैसे हासिल करते हैं, बेसिकली वो जो ब्लड उनके पास से गुजरा होता है ना, ठीक है, तो वो डिफ्यूजन के ज़रिए, यानी कि डिफ्यूजन के ज़रिए कहते हैं हाई पोर्शन से लोवेस्ट की तरफ मूव करना, ठीक है, और मूवमेंट से क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई हासिल करते हैं, न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। अब अगर नेक्स्ट आ जाते हैं कंट्रोल ऑफ डायमीटर, ब्लड वेसल डायमीटर। इसमें सिंपल सा क्या होता है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, स्मूथ मसल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब अगर बात की जाए हमारे पास वेन्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज। अब हमारे पास यहाँ पे जो नर्व्स होती हैं वो एनस, जो ब्रेन होता है हमारे पास कुछ नर्व्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, ठीक है, जो ये नर्व्स का काम क्या होता है, ये वैज़ोमोटर सेंटर से अराइज होती हैं और हमारे जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल के अंदर चेंज आता है ना उसको कंट्रोल करता है, उसके साथ साथ जो ब्लड का वॉल्यूम होता है जिसके पास होता है उसको कंट्रोल करता है। सिंपल सा ब्लड वेसल का डायमीटर कैसे कंट्रोल होता है, बहुत सिंपल सा ये है कि हमारे पास जो स्मूथ मसल्स होती हैं प्रेजेंट हमारी बॉडी में उनको नर्व सप्लाई करती हैं, ठीक है। नर्व्स होती हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, हमारे पास वैज़ोमोटर सेंटर जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का पार्ट होता है वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। ये क्या करेंगी, ब्लड वेसल के अंदर जो डायमीटर होता है उसको चेंज करती हैं, उसके साथ साथ क्या करती हैं, जो वॉल्यूम इसके पास होता है उसको कंटेन करती हैं। अगर बात की जाए ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल हमारे पास कैसे रेगुलेट होती है, वो नर्वस सिस्टम के ज़रिए रेगुलेट होता है, इसके साथ साथ स्मूथ मसल्स से रेगुलेट होता है। अब ब्लड वेसल्स अगर डायमीटर भी हो, ब्लड फ्लो, इसको आप लोग वैसे रीड आउट कर लीजिएगा। आगे आ जाते हैं लोकल रेगुलेशन ऑफ द ब्लड सप्लाई, ठीक है। अच्छा, लोकल रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो में यहाँ पे सिंपल सा ये है कि ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स वहाँ ज़्यादा डिलीवर होंगे जहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। लाइक हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन है उनकी अगर बात की जाए, हार्ट वगैरह, ब्लड, हार्ट, लंग्स, लीवर, यहाँ पे चूँकि काम भी इन्होंने ज़्यादा करना होता है तो इनको जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होने वो भी ज़्यादा होंगे। अगर हमारे बात की जाए हमारे पास ये किस तरह से कंट्रोल होता है, तो बेसिकली इसका जो ऑर्गन की जो एबिलिटी होती है कंट्रोल करने की उसे हम क्या कहते हैं, ऑटो रेगुलेशन। कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिसमें लीवर, किडनी वगैरह होते हैं, उनको ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है ओबियसली क्योंकि उनका काम ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको कम रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हमारे पास स्केलेटल मसल्स वगैरह आ जाते हैं। अगर हम बात की जाए लोकल कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो में क्या क्या आता है, हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, उसका रिलीज आउट हो जाना, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड वगैरह आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात की जाए टिश्यू का टेम्परेचर्स, उसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है टिश्यूज़ की, ठीक है, जो कि क्या करती है उनका टेम्परेचर को इनहेंस करती है, ज़्यादा करवाती है। हाइपोक्सिया हो गया, ये सारी कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारा जो ब्लड फ्लो होता है ये क्या कहते हैं, ब्लड फ्लो के मैनेजमेंट में, एसोसिएशन में ये हेल्प आउट करवाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट आ जाता है कैपिलरी एक्सचेंज। अब कैपिलरीज बेसिकली हमारे पास आर्टरीज और वेन के दरमियान कनेक्शन होता है। अब यहाँ पे आर्टरीज का कैपिलरी एक्सचेंज सबसे पहले जो इसका जो कैपिलरीज का काम होता है वो क्या होता है, गैसेस को एक्सचेंज करवाना, ठीक है। इसमें हमारे पास इंटरनल रेस्पिरेशन आ जाती है। इसके अलावा हम बात कीजिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये आपकी सारी फिजियोलॉजी है, ये आपने पढ़ी हुई ऑलरेडी। एक्सचेंज ऑफ, ये भी फिजियोलॉजी है।
अच्छा, अब हमारे पास मेजर हार्ट स्टार्ट हो गया। हार्ट में सिंपल सा क्या होता है, एक हार्ट एक रफली कॉन शेप होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो इसकी लेंथ अगर बात की जाए 10 सेंटीमीटर होती है। इसका साइज़ अगर बात की जाए तो फिस्ट के बराबर इसका साइज़ होता है। वेट कितना होता है, 225 ग्राम इन वुमेन और मैन में ज़्यादा होता है। इसके अलावा पोजीशन की बात की जाए तो पोजीशन में सिंपल सा क्या हार्ट की पोजीशन कहाँ पे होती है, तो ऐसे कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होता है, जो कि का मीडियस स्टेरनम। अब मीडियस स्टेरनम बेसिकली क्या होता है, हमारे जो दोनों लंग्स हैं ना उसके दरमियान जो स्पेस है वहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। वैसे तो कहा जाता है कि लेफ़्ट साइड पे है, लेकिन जो हमारे दोनों लंग्स के दरमियान जो स्पेस होते हैं, लेकिन ज़्यादा ये लेफ़्ट साइड पे होता है और लेकिन स्पेस में ही होता है ये। इट लाइज ओब्लिकली और लिटिल मोर लेफ्ट देन द राइट, यहाँ लिखा भी हुआ है ऑलरेडी। इसके अलावा अगर हम इसकी एपिक्स की बात की जाए तो ये क्या कहाँ एपिक्स की क्या लोकेशन बताई हुई, उन्होंने कहा 9 सेंटीमीटर है। कहाँ से, मिड लाइन एट द लेवल ऑफ 5th इंटरकोस्टल स्पेस। अब बच्चों इंटरकोस्टल स्पेस हमारी जो रिब्स होती है ना इसके दरमियान जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। हम लोग 5th इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर अगर बात की जाए तो हमारे पास 5th इंटरकोस्टल स्पेस की जो मिडिल लाइन है उसके 9 सेंटीमीटर अबव हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट साइड पे हार्ट की क्या है, एपिक्स प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए ऑर्गन इंफीरियर हार्ट के जो नीचे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डायफ्राम होता है। इसके ऊपर स्पीरियर में कौन कौन से, ग्रेट ब्लड वेसल्स, एओर्टा, आर्टरीज। इसके बाद स्पीरियर वेना कैवा, पल्मोनरी आर्टरीज वगैरह प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियरली इसके पीछे एसोफेगस होता है, ट्रैकिया होता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस होता है, डिसेंडिंग एओर्टा, इंफीरियर वेना कैवा और थोरैसिक वर्टिब्रा होती है। अगर लेटरली इसके साइड पे दोनों लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इंटीरियरली सामने स्टर्नम होता है, रिब होता है, इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। आगे हमारे पास आते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर में बहुत सिंपल सा हार्ट की वॉल्स हैं, इस 3 लेयर से कंपोज हुई होती हैं, जैसे पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम होती है। अब जो पेरिकार्डियम होती है वो हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है। हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर जो कि 2 सेक्स से बनी होती है। आउटर सेक्स होता है वो फाइब्रस मटेरियल से बना होता है, ठीक है, जिसके बाद इनर जो होता है वो सीरियस से बना होता है। अब अगर बात कीजिए हमारे पास फाइब्रस होते हुए हमारे पास ट्यूनिका एडवेंटिशिया से कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारी ब्लड वेसल की आउटर लेयर होती है। इसके अलावा अगर बात कीजिए जो कि ये इनइलास्टिक होती है, ठीक है, इसमें इलास्टिसिटी कम होती है, फाइब्रस नेचर होती है, जो कि हार्ट को क्या करवाती है, ओवर डिस्टेंशन से प्रिवेंट करती है। आगे बात कीजिए आउटर लेयर ऑफ द सीरियस पेरिकार्डियम, उसमें हमारा जो अच्छा सीरियस की ना आगे हमने अभी 2 लेयर्स की पढ़ी हैं। पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरी हमारे पास आती है सीरियस पेरिकार्डियम। सीरियस पेरिकार्डियम की भी आगे 2 लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है पैराइटल पेरिकार्डियम, उसके बाद दूसरी इनर आती है विज़ुअल पेरिकार्डियम। अब विज़ुअल पेरिकार्डियम हमारे पास पैराइटल पेरिकार्डियम से वो करती है। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, सीरियस मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ये क्या करवाता है, हार्ट के डिस्टेंशन से एक तो बचाता है हार्ट को। इसके अलावा ये जो हमारे स्मूथ ये वेसल्स प्रेजेंट होती हैं ना, हमारे पास स्पेस प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या होता है, इस स्पेस को हम कहते हैं पोटेंशियल स्पेस। इसका काम क्या होता है, जब हार्ट बीट कर रहा होता है ना तो जो रेजिस्टेंस फ्रिक्शन प्रोड्यूस होनी होती है ना उससे प्रिवेंट करना। नेक्स्ट हमारे पास आती है मायोकार्डियम लेयर। मायोकार्डियम लेयर बेसिकली हमारे पास मसल्स से बनी होती है लेयर होती है, लाइक जैसे स्केलेटल मसल्स होते हैं बिल्कुल इसी तरह मायोकार्डियल लेयर होती है। अब इसके अंदर स्टीरिएशन ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा ये वॉलंटरी कंट्रोल के नहीं अंडर होती। अगर बात की जाए हमारे पास इसके पास चूँकि सेल के पास न्यूक्लियस होता है तो इसके पास भी न्यूक्लियस होता है। इसके एक या एक से ज़्यादा ब्रांचेस भी हो सकती हैं। अगर हम बात करी जाए इसके अंदर क्या होता है, जॉइंट्स इंटरस्लेटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो थिकर होती हैं एक और दूसरा स्टीरिएशन से डार्क लाइन प्रोवाइड करती हैं। अब ये जो अरेंजमेंट होती है ना, ये हमारे पास कार्डिक मसल्स की क्या करेगी, एक शीट टाइप की अपीयरेंस दे देगी। अगर हमारे पास आते कुछ जो मसल सेल्स होते हैं वो क्या करवाते हैं, हमारे पास ANP को सक्रिएट करवाते हैं। अब ANP पेप्टाइड बेसिकली ड्रग्स होती हैं जो कि हम लोग ANP पेप्टाइड जो होती हैं आर्टिकल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड्स, कुछ ये ड्रग्स भी होती हैं जो कि हम लोग हार्ट फेलियर में यूज़ की जाती हैं। आगे आते हैं फाइब्रस टिश्यू इन द हार्ट। अच्छा बच्चों, हमारी जो कार्डियल होती है ना वो क्या करवाती है, अच्छा बच्चों यहाँ पे मायोकार्डियल जो होती है इसमें सिंपल से क्या होता है, ये फाइन फाइबर से मिलकर बनी होती है। अब इसको मटेरियल को कहते हैं फाइब्रस स्केलेटन ऑफ द हार्ट। इसका काम क्या होता है, बेसिकली हमारा जो हार्ट होता है वो एक उसकी जो है क्या
एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। इसके अंदर वो क्या करवाता है, इम्पल्स को कंडक्ट करवाता है। अब इसको जब हमारे पास ये जो फाइब्रस मटेरियल होता है ना, जब हार्ट ने क्या करना है, इम्पल्स को कंडक्ट करवाएगा ना, तो ये फाइब्रस मटेरियल क्या काम करवाता है, सिंपल से कि हार्ट जो टिश्यूज़ के ज़रिए से जो बीट को इम्पल्स ने आगे ट्रांसफ़र होना होता है ना, इसको प्रिवेंट करता है। इसी तरह हमारे पास जो बीट होती है, इम्पल्स होती हैं, वो किस तरह से आर्टियम से वेंट्रिकल्स की तरह से जाती हैं, लेकिन इंटरजंक्शन पाथवे के ज़रिए जाती हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, जब हार्ट एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जो इम्पल्स जनरेट होती है, वो इसके ज़रिए नहीं जाती, वो किसके ज़रिए जाती है, वेंट्रिकल के ज़रिए जाती है। ये प्रिवेंट करता है। अगर एंडोकार्डियम बेसिकली हमारे पास हार्ट की इनर मोस्ट लेयर होती है, जिसमें चैम्बर्स होते हैं, वो वाल्व्स प्रेजेंट होती है, ये थिन होती है। अगर बात की जाए यहाँ हार्ट की इंटीरियर साइड की, तो इसमें सिंपल से क्या होता है, राइट और लेफ्ट साइड जो होते हैं, एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करवाता है, राइट साइड को भी सेपरेट कर देता है और लेफ्ट साइड को भी सेपरेट कर देता है। अगर हम बात की जाए बर्थ के बाद फ़ौरन बाद जो ब्लड होता है ना, वो सेप्टम को क्रॉस नहीं करता, एक साइड से दूसरी साइड पर नहीं जा सकता है। इसी तरह हार्ट साइड को डिवाइड किया हुआ आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व ने, ठीक है। आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व का काम क्या होता है, सिंपल से जो एट्रियम होता है उसको वेंट्रिकल से सेपरेट करना। अब इसके अलावा वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व हमारे पास काम क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर जो ब्लड ने आना होता है तो ये वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। जब एटीएम में ब्लड आता है ये वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, लेकिन जब वेंट्रिकल में जाना होता है तो वॉल्व ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ये इन वॉल्व्स का काम होता है। इसके अलावा ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड का। अगर हम इसके अलावा अगर बात की जाए हमारे पास फ़्लो ऑफ ब्लड थ्रू दी हार्ट के अंदर क्या किस तरह से ब्लड फ्लो जाता है, हमारे पास बेसिकली सर्कुलेशन है ये। इसमें सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास दो बॉडी की लार्जेस्ट वेन होती हैं, जिसने क्या करी, जिसमें सारी वेन्स बॉडी की इकट्ठी होकर दो मेजर वेन बनाती हैं, और सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। अब ये सिंपल से क्या करते हैं, सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा ने ना जो अपना ब्लड होता है वो किस में एंट्री करनी होती है, राइट एट्रियम में। अब यही जो राइट एट्रियम होता है ये ब्लड आर्टरी वेंट्रिकल जो वॉल्व होता है ना उसके ज़रिए वेंट्रिकल में डालेंगी। वेंट्रिकल्स के ज़रिए पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेगी और कहाँ भेजेगी, लंग्स में। लंग्स के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आएगी। ऑक्सीजन के बाद यही जो ब्लड होता है वो आपका किस में कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी जो पल्मोनरी वेन होती है वो क्या करेगी, ब्लड को लेगी और कहाँ डिलीवर करेगी, हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम के बाद ये ही ब्लड हमारे पास कहाँ जाएगा, बाइकप्सिड वाल ओपन होगा और ये जो हमारा ब्लड होता है वेंट्रिकल्स में जाएगा। वेंट्रिकल के ज़रिए हमारी बॉडी में आयोटा मेजर आर्टरी होती है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है आयोटा। आयोटा के ज़रिए वो पूरी बॉडी के अंदर फैलेगा। यहाँ पे सब यही लिखा हुआ है। अगर बात की जाए ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, तो क्रोनरी, अच्छा हमारे हार्ट को खुद कैसे ब्लड सप्लाई पहुँचता है, बेसिकली हार्ट की जो सर्कुलेशन होती है वो कौन सी होती है, क्रोनरी सर्कुलेशन। अच्छा हमारे पास आर्टरीज के अंदर क्या होता है, राइट और लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी होती है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। अब आयोटा जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, राइट और लेफ्ट बेसिकली क्रोनरी आर्टरी आयोटा की ही ब्रांचेस हैं। मेजर हमारे पास जो आर्टरी है वो कौन सी है, आयोटा। आयोटा के बाद आगे हमारे पास फर्दर 3 आर्टरीज निकलती हैं। उन 3 आर्टरीज में से क्या होता है, क्रोनरी आर्टरी निकलती है। अब वो जो क्रोनरी आर्टरी होती है वो लेफ़्ट और राइट में डिवाइड हो जाती है और वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। इसी तरह हमारे पास ये जो क्रोनरी आर्टरी होती हैं तकरीबन 5% जो होता है ब्लड होता है वो हार्ट से पंप होता है जो उसको रिसीव करती हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए लार्जर ब्लड सप्लाई क्या, लेफ़्ट वेंट्रिकल को सबसे ज़्यादा ब्लड जो आता है। इसके अलावा अगर जो कि वहाँ से फिर बॉडी की तरफ जाता है। आगे वेनस ड्रेनेज की बात कीजिए तो ज़्यादातर जो ब्लड होता है वो हमारे पास, इसी तरह जो हमारे जो क्या कहते हैं हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैसे कलेक्ट होता है, हमारे जो वेनस ब्लड होता है ना वो कार्डिक वेन होती हैं जो कि बाद में ज्वाइन होकर एक ही क्रोनरी साइनस बनाती हैं। वो जो क्रोनरी साइनस होता है वो हमारे पास किस में ओपन होता है, राइट एट्रियम में। वो सेम पीस से चैम्बर स्टार्ट हो जाता है। अगर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ दी हार्ट है, आप सबको पता है क्या होता है, हार्ट हमारे पास एक ऑटोरिथमिसिटी होती है। अच्छा ये हमारे पास फिजियोलॉजी में आता है। इसमें सिंपल से क्या होता है, हमारे पास एस नोड होता है, ए नोड होता है। ऐसे नोड बेसिकली क्या कहते हैं, इम्पल्स को जनरेट करवाता है। इसके अलावा इम्पल्स को जनरेट करवाने के बाद इसने क्या करना है, यही जो इम्पल्स होती है इसको आगे भेजेगा, ठीक है। आगे हमारे पास किस यहाँ पे पाथवे है, ये देखें यहाँ ऐसे नोड, ये ऐसे नोड है, ठीक है। ऐसे नोड के बाद ये हमारे पास क्या था, एवी नोड। एवी नोड के बाद हमारे पास आ जाती है ये बंडल ऑफ, ये जो डिवाइड हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है आर्टरी वेंट्रिकुलर बंडल।
इसके बाद लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में वो डिवाइड हो गया। बंडल ब्रांचेस के बाद हमारे पास क्या हो जाते हैं, परकंजी फाइबर्स। और इस तरह पूरी जो वेंट्रिकल होता है ना वो कंट्रैक्ट करता है और हार्ट जो होता है एक बीट प्रोवाइड करता है। ये आपने उसमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फिजियोलॉजी में। अब अगर बात की जाए हार्ट को नर्व सप्लाई मिलता है, क्योंकि बच्चों नर्व सप्लाई हर जगह, जिस तरह ब्लड सप्लाई ज़रूरी है इसी तरह नर्व सप्लाई भी ज़रूरी है, क्योंकि नर्व सप्लाई के ज़रिए ही ब्रेन को मैसेज आएगा कि बॉडी में ये चेंज हो रहा है, हार्ट में ये चेंजेस हो रही है। तो हमारे पास अगर बात की जाए इसमें कौन कौन से, एक तो हमारे पास क्या होता है वेगस नर्व। वेगस नर्व हमारी बॉडी के कह लो सबसे आवारा नर्व होती है, क्रेनियल नर्व, जो कि हर जगह इसने टांग अड़ाई होती है। हर जगह इसने क्या करना, ब्लड सप्लाई करना, मतलब नर्व सप्लाई करना, कहीं पे भी जाके ये नर्व सप्लाई करती है। सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो रोल प्ले करती है वो वेगस नर्व होती है। अब सिंपल से ये वेगस नर्व होती है वो एसए नोड को भी सप्लाई करती है, एवी नोड को भी नर्व सप्लाई करती है, एट्रियल को भी सप्लाई करती है। अब वेगस नर्व का काम क्या होता है, बेसिकली जिस भी रेट के ऊपर इम्पल्स प्रोड्यूस हो रही होती है ना उस रेट को कम करना है और हार्ट बीट की जो फोर्स होती है उसको भी कम करना है। इसके अलावा अगर बात की जाए हमारे पास सिम्पथेटिक नर्व सप्लाई, वो हमारे पास थैटिक नर्व्स होती हैं वो एसए नोड को, एवी नोड्स को, मायोकार्डियल यानी कि जो आर्टिया वेंट्रिकल मसल्स होते हैं सबको सप्लाई करती है। सिंपथेटिक बच्चों, सिंपथेटिक का वर्ड जिधर भी आएगा ना तो बेसिकली ये वो सिस्टम होता है जो हमें इमरजेंसी की कंडीशन के अंदर सप्लाई करने में, सर्वाइव करने में हेल्प आउट करवाता है। आगे हार्ट रेट के जो फैक्टर्स होते हैं आपने फिजियोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये हमारे पास स्टेजेस ऑफ कार्डिक साइकिल, इसमें आर्टियो सिस्टोली, वेंट्रिकल सिस्टोली, इसके अलावा कंप्लीट कार्डिक डिस्टोली आपने पढ़ा हुआ है। इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार खुद ही। अगर बात की जाए हमारे पास हार्ट साउंड की, हार्ट साउंड ना जब हमारा हार्ट जो होता है, नॉर्मली तो हम हार्ट नहीं सुन सकते लेकिन हम स्टेथ को यूज़ करते हैं हार्ट रेट को सुनने के लिए, हार्ट साउंड को सुनने के लिए। अगर बात की जाए हार्ट साउंड की तो 4 तरह की हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती हैं। उसमें हमारे पास कौन कौन सी आती है, लब की, ठीक है। और लब डब ये ज़्यादा प्रोमिनेंट जो हम लोग सुनते हैं। अब जब लब होती है वो कब प्रोड्यूस होगी, जब आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल क्लोज होगा तो हमारे पास लब साउंड प्रोड्यूस होगी। और अगर बात की जाए हमारे पास जब हमारे पास एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल क्लोज होगा तो हमारे पास डब साउंड सुनाई देगी। अगर बात की जाए इलेक्ट्रिकल चेंजेस की तो ये ईसीजी के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो हमारे पास PQRST ही आएगा, ये हमारे पास फिजियोलॉजी में है। अच्छा कार्डिक आउटपुट, अच्छा कार्डिक आउटपुट बेसिकली क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ ब्लड हमारा जो वेंट्रिकल रिलीज़ करता है ना, जब ब्लड पंप करता है, हार्ट ब्लड पंप करेगा तो जो वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को क्या करेगा, बॉडी की तरफ उसने पंप करना है। 1 मिनट के अंदर जितना हर वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा ना, इजेक्ट करेगा वो हार्ट से, वो हमारे पास होता है कार्डिक आउटपुट। इसका किस कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। ये हमारे पास कार्डिक आउटपुट हो गया। इसके अलावा स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली वो ब्लड का वॉल्यूम होता है जो वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होता है बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो वॉल्यूम रिलीज़ होगा वो हमारे पास कार्डिक आउटपुट होगा। उससे रिलीज़ से पहले जो हमारे पहले वेंट्रिकल में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम प्रेजेंट होगा। इसके अलावा कुछ कौन से फैक्टर्स होते हैं इसमें हमारे पास आता है, वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, प्री लोड होगा जिसमें वीनस रिटर्न हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मायोकार्डिक कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड वॉल्यूम। अच्छा ये आर्टियल ब्लड प्रेशर बेसिकली सिंपल से क्या होता है, जो आर्टियल ब्लड प्रेशर का काम क्या होता है, ये हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम को इफेक्ट करता है जिसकी वजह से क्या होता है, और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना यानी कि ये ट्रबल प्रोवाइड क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जब वेंट्रिकल ने ब्लड पंप करना होता है ना, वेंट्रिकल से ब्लड पंप होना तो ग्रेटर आर्टरीज में, तो ये आर्टियल ब्लड प्रेशर क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। आगे हम लोग आगे बात कीजिए ब्लड वॉल्यूम की, तो ब्लड वॉल्यूम बेसिकली वो अमाउंट होती है जो कि, ठीक है, जितना भी ब्लड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो ब्लड वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर बात कीजिए किडनी को, तो किडनी को जो ब्लड सप्लाई जाना होता है, ब्लड वॉल्यूम जाना तो वो तकरीबन कांस्टेंट ही होता है। वेनस रिटर्न की बात कीजिए तो वेनस रिटर्न जो होता है, जब बेसिकली हमारे पास जो एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल की जो कंट्रैक्शन होती है वो इनफ इतनी नहीं होती कि वो ब्लड को एओर्टा के अंदर पंप कर सके, तो जितना ब्लड वापस से बैक किसी में हार्ट में ही आ जाएगा तो वो हमारे पास वेनस रिटर्न होता है। अगर बात की जाए हार्ट रेट की, तो हार्ट रेट सिंपल से क्या करवाता है, हमारे कार्डिक आउटपुट को भी डिटरमाइन करवाता है। इसके अलावा अगर हमारा हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा, अगर हार्ट रेट कम होगा तो कार्डिक आउटपुट भी कम होगा। ये फैक्टर्स लिखे हुए हैं, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा एक बार।